जो कि छत्तीसगढ़ से है, जहां पर साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये रहा कि अब छत्तीसगढ़ की जो बिजली कंपनी है वो आईपीओ लाने जा रही है और जिसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए हैं साय कैबिनेट की बैठक में। तो क्या क्या वो बड़े फैसले लिए गए हैं, डिटेल में आपको बता देते हैं। तो स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। वहीं खरीफ किसानों को बढ़ावा देने के लिए खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। खरीफ किसानों को 15,000 प्रति एकड़ की मदद दी जाएगी। योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस तरह कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मंजूरी दे दी गई है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, अब पावर कंपनी का आईपीओ आने जा रहा है, ऐसे में कब ये लिस्टेड होगा, कितने अमाउंट का ये आईपीओ लाने की तैयारी है और इसके अलावा क्या बड़े फैसले लिए गए? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और सबसे महत्वपूर्ण फैसला कृषक उन्नति योजना के स्वरूप में बदलाव को लेकर किया गया। अब दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी के जो किसान है उन्हें आदान सहायता दी जाएगी। 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता दी जाएगी। तो कुल मिलाकर खान पर निर्भरता कम करने के लिए, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये साय सरकार का बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। इससे किसानों को लाभ होगा। 10 से 15 लाख ऐसे किसान हैं जो दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी का फसल देते हैं, उन्हें सीधे तौर पर इससे फायदा होगा। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें गरीबों को राशन जो है वो के माध्यम से चना जो है वो मिलता रहेगा। ई ऑक्शन के माध्यम से खरीदी की जाएगी। इसी के साथ साथ योग को शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया गया है। 4 बड़े शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के परिवहन का भी फैसला लिया गया है। संचालन और परिवहन का फैसला लिया गया। साथ ही साथ CSPTCL यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को शेयर बाजार में लिस्टेड करने की मंजूरी दी है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आईपीओ आएगा तो इससे भी कहीं ना कहीं लाभ होगा। और साथ ही साथ जो नया रायपुर में जमीन की खरीदी पर स्टाम्प ड्यूटी छूट है उसको मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। खरीद परिवहन के वाहनों में ट्रैकिंग सिस्टम और RFID टैग अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। तो इस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लेकिन कृषक उन्नति योजना में स्वरूप बदलने और आदान सहायता में परिवर्तन और वृद्धि का जो फैसला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।